हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, सुबह का काम हो चुका है शुरू। हो तो जाते हैं सुबह ही, बच्चे चले गए हैं स्कूल में और टाइम हो चुका है 9:10। तो मशीन लगाई हुई है, 2 बारी के धुल गया है, टम्मा इकट्ठे कर दिए क्योंकि लाइट जो है 11 बजे तक ही रहती है। तो इसलिए जल्दी से धुल के जल्दी इनको पानी में को निकाल के ड्राई कर दूँगी, इसलिए जल्दी लगाई हुई है मशीन। और कपड़ों का भी कर दी। और भैया आए हुए हैं तो भैया के बैग भी अंदर रख देती हूँ। वे चाय ले करके लेट गए हैं क्योंकि सुबह ही जल्दी चलते हैं। तो वे जब तक बच्चे भी स्कूल में नहीं गए थे, यही 8 बजे से पहले ही आ गए थे, तो वे अभी लेट रहे हैं। और ये बैग रख दूँ अंदर। बस अभी किचन में दाल बनने के लिए रखी हुई है। अभी उबाल आ जाएगा ये वाइट वाइट का होता है दाल के ऊपर, ये उतर जाएगा तो इसको मैं उतार दूँगी। इधर रखा है चावल बनने के लिए गैस पर। अभी मम्मी का भी है बर्तन साफ, तो दोनों लगे हुए हैं अभी। ये है कि फिर जल्दी से हो जाता है, नहीं तो पूरा दिन लग जाता है। और मौसम देखो कैसा हो रहा, बादल फटा फटा सा हो रहा बिल्कुल। ये कपड़े धुल चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ मशीन में से। और बस ये जो बेड शीट है थी, ये रह रखी थी, ये डाल देती हूँ। इतने तक के इनको निकाल लूँगी पानी में को, तो ये भी धुल जाएगी इतने तक के। और भैया आ गए थे सुबह ही, जब ये बच्चे तैयार होकर के कमरे में सब आ रहे, तो जब आ गए थे अरे बोल रहे थे कि चाचू जी जाना मत। और आते ही जो है सबसे पहले पूछ रहे थे, चाचू जी गए तो नहीं है भी हैं क्या स्कूल में से जब आए थे। तो यही होता है बच्चों का। भैया जो है काफी काफी दिन में आते हैं, कभी कभी तो हफ्ते में आ जाते हैं, तो नहीं तो अब लगभग अब की बारी 1 महीने के लगभग भी आए हैं। तो बच्चों को होता ही है चाचू के लिए अपना एकदम से पूरे हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं चाचू के अपने। तो यहाँ पर ये नानी जी आई हुई है, ये आती है हमारे यहाँ दूध लेने के लिए। थोड़ी देर बैठ जाती है, बातें हो जाती है। और इनको चाय भी बोल रहा था, बोलने लगी थी कि नहीं चाय तो अभी मैं लेकर के आई हूँ। मैं कपड़े भी निकाल ली पानी में, और इनके साथ बातें भी कर दी हूँ। तो यहाँ पर कपड़े तो निकल चुके हैं, जो बिना कलर वाले, मतलब सॉरी कलर वाले हैं, वे तो निकल चुके हैं। उनको मैंने ड्राई होने के लिए भी शुरू कर दिया है, नहीं तो फिर लाइट चली जाती है, फिर ऐसे रखे रहते हैं। तो ये बच्चों की ड्रेस की पैंटें हैं थी, तो इनको चाहे जितनी चाबी लगवा लो वाइट वाले कपड़ों पे, 1 लगवा लो, 2 लगवा लो, 3 लगवा लो, जब भी इन पे ब्रश लगता ही है तो मैं एक ही चाबी लगवाती हूँ और सारों पे फिर इन पे ब्रश से साबुन लगा करके साफ कर देती हूँ। बच्चों की पैंट में मैं नहीं नील देती, बस पापा जी के पजामे में और बनियान में देती हूँ नील। तो इनमें मैं यहाँ पर नील दे रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में बच्चों की ना अच्छी सी नहीं लगती है, ऐसे वाइट सी हो जाती है, कहीं से नीली हुई रहती है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, मैं तो देती नहीं हूँ। तो पापा जी की में देना होता है जरूर, तो उनके में दे दिया था। और सारे को ये झाड़ू लगा करके मैं बस लगाने लगी थी ये पोछा। हवा भी काफी चली हुई थी, कुछ कपड़े जो है नीचे डाल लेते, काफी सारे हो ही जाते हैं, और कुछ डाल करके आई थी छत पर। तो बस यहाँ पर सारे में ही मैं लगा दूंगी ये पोछा। तो इतना तक के जो है बच्चे भी आने वाले थे स्कूल में से, मैंने कहा चलो इतना तक के काम हो जाएगा सारा। जब आए थे तो इतना तक मेरा भी सारा हो ही जाता है काम, बच्चे आते हैं तब तक। दोस्तों नमस्कार, राम राम। कैसे हो भाई? आज फिर मैं अपने खेत में आया, और ये खेत है गेहूं वाला, जिसमें से मैं उस दिन नींबू तोड़ के ले गया था। तो कुछ जो हरे नींबू थे मैं वो मैंने छोड़ देते, आज दिखा दूँ। देखो उनका रंग कैसा हो रहा। जो उधर के गोर के लाभ वगैरह पेड़ हैं उन पर तो बहुत कम बच रहे थे, बल्कि जो इधर हैं इन पर बच रहे ठीक ठाक से। देखो पीले हो रहे भाई, बढ़िया। आजकल जो है थोड़ी सर्दी सी है, इनका उपयोग हो गया कम। इतने तो नहीं होने के, लेकिन किलो तो हो ही जाएंगे। जो छोटा है वो भी पक रहा। ये देखो, इनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो कई दिन बाद आया आज मैं इधर इस वाले खेत में। गेहूं खड़े, मगर क्या देखना, बाग में जाता था पहले। कांटे हैं इसमें बहुत चुके हैं। इस पर तो पत्ते जो है पीले हो रहे हैं, इनकी पतझड़ होगी भाई अब जा। हाँ, मार्च में इनके सारे से ये पत्ते जो हैं, मार्च में इनके ये जो मार्च में ये जो इनके सारे पत्ते हैं ये गिर जाएंगे। फिर नई मोड़ चलेगी इस पर। पहले मोड़ फुटेगी, फिर आवेगा फल यानी कि फूल। गेहूँ देखो भाई, एक डब्बा क्या ठीक हो रहे अभी तो। बाग छोटा है तो 10-12 साल तक आराम से
कोई भी इसमें फसल लगा लो ठीक ठाक हो जाए। तो जी मैं आज फिर उस बाग में आया और देखो आज कितना तगड़ा झुंड है भाई नीलगांव का। और वो देखो वो खड़ा बड़ा, जो कर रहा गोबर। यहाँ पे पहले भी इन इसी जगह पे गोबर कर रखा था। यहाँ पे इसका डेली का है शायद ये अड्डा। और मैं देखो भाई कितने फिटे हैं खुले आम। ये तो ऐसा है कोई भी 15-16 तो ज़्यादा ही ना हो। छोटे बच्चों की तादाद बहुत है इसमें। वो खड़ा वहीं पे यार, मैं आगे चला गया तो आग लगा एकदम। नर है भाई यो, जो कड़ा है यो नर है। बाकी मेरे इधर देखूँ आगे जाके भागे या रहे। लो भाई देख लो नजदीक तक, ये देखो पूरी की पूरी पलटन है तो नहीं की। ये है भाई कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा। वो रहा देखो 17 है। ये इनका पूरा झुंड है और एक इनका सरदार। यहाँ देखो यहाँ बना रखा है अड्डा, रोज यहीं पे ही, और यही करता होगा यहाँ पे गोबर। तो भाई मैं देख रहा इस खेत में बो रखी सरसों, ये जो बाग के बराबर में है। इस सरसों का जो मैं पिछली बार में जब आया था, इस सरसों में भाई बहुत बुरा हाल कर रखा था घास काटने वालों ने और नील गाय ने। ये जो मैंने झुंड दिखाया बहुत तगड़ा झुंड। ये बताओ मान ले इतने 17 थे, ये मान ले किसी खेत में न लिगड़ गए, फसल जैसा तैयार है उसमें न निकल जा, और फिर उस खेत में इनके पीछे जहाँ जहाँ इनके पैर रखे गए, इस तरह की भागा दौड़ी करे, वहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं बचता। तो जंगली जो जानवर है इनका नुकसान भी किसानों को बहुत है। ये देखो किस तरह से तड़ पड़ी, सारी चिकल रखी सरसों। ये देखो टूट रहे, दौरे दौरे भी सारी बिल्कुल बेकार है। अंदर भी काफी चीड़ है, गिर रही इसमें सरसों। ऊंचाई तो बहुत है, लेकिन फिर इस ऊंचाई का करें क्या? जब खड़ी नहीं रहने का टूट जाएगी सरसों पहले ही, जो मिट्टी में लगी हुआ फिर गल जाएगी, वो वहीं जड़ जाएगी जब पकने के पावेगी। को कितनी बढ़िया है। वैसे तो ऊंचाई तो बहुत है इसकी। जब बाग पर देखना कब कोहर आवेगा। ऊँट तो देखो कर दी बढ़िया, ये चल गई देखो मोड़। इसी जगह से बीच में से ही यहीं से ही नई पत्ती निकले और फूल भी यहीं से ही निकले। धीरे धीरे जब होली जाएगी तब कोहर बढ़िया आ जाएगा, क्यों मौसम में गर्माहट होता रहेगा और इनका जो फल है फूल है वो खिलता रहेगा। इसमें बाग में हमने कुर्डी भी डाल रखी थोड़ी सी, जैसे रामपुर गोबर इकट्ठा हो गया पशुओं का गायों का, तो भाई यहाँ ला के डाल रहे हैं, वो बुग्गी पलट रहे हैं। दोपहर का टाइम हो चुका है, घास डाल दिया है और ये गाय को भैया आए हुए हैं और पापा जी ने, तो मैंने चाय बना दी है और चाय तीनों को दे करके आती हूँ नीचे। नीचे बैठे हैं भैया भी, मम्मी भी, पापा जी भी और बच्चे भी दोनों। तो तीनों कप मैं उनको मैं दे करके आती हूँ। चाय बन गई है, अभी बंद करी है गैस, बस अभी मिल के दे आती हूँ। यहाँ पर ये मैंने आलू और गोभी के लिए सब्जी बनाने के लिए तो काट लिए थे और बस काटने की तैयारी कर रही थी ये प्याज। और बच्चे ये सिवाय तो अपने चाचू के पास देख रहा था टैबलेट, और ये वे चाय भी ले रहे थे क्योंकि नीचे गई थी ताऊ जी के लिए चाय बन करके, तो ये बोलने लगे थे कि मेरे लिए भी बना देना 1 कप।
और बस बच्चे, ये ओम के लग रही है खेलने की, मुझे मम्मी जी बोल दे दो, मम्मी इसको बोल दे रही है, नीचे को लेता है बोल। और एक दो बारी तो मेरे ही लग गई थी, तो उसको मना कर थे, मैंने कहा बेटे नहीं है ऐसे नीचे, वैसे तो नीचे को ही मारता है, ऊपर को नहीं मारता है। अरे फिर बस मैं तो अंदर चली गई थी, मेरा काम तो हो गया था सब्जी काटने का यहाँ पर, और बस यही खेल रहे थे यहाँ पर, सिवाय वहीं पे देख रहा था, और ओम बैट बॉल खेल रहा था मम्मी के साथ में। तो इसके बाद मैं ये लगाने लगी हूँ तड़का। अगर वैसे तो उस टाइम पे जब मैंने काटा था थोड़ा टाइम आया था, मैं फ्री थी, मैंने कहा चलो इतने तक सब्जी काट लेती हूँ, फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो उस टाइम पे ये मैंने डाल दिया है इसमें, ये चौंक हो गया है, नमक हल्दी और मिर्ची इसमें तेल में ही डाल दिया है बस, और थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दूंगी थाली से, और भाप भाप से में हो जाएगी। ये लकड़ी ज़्यादा लगी हुई थी तो इनको मैंने निकाल दिया है, और इसके बाद लगाने लगी हूँ यहाँ पर मैं दिया। तो इतने तक सब्जी बनेगी, तो इतने तक के मैं आराम से यहाँ पर दिया लगा दूंगी दोनों जगह पे ही। दिया लगा करके मैंने आटा लगा दिया था, और ओम इधर खेल रहा था नींबू से, इसके पापा आज नींबू लेकर के आए थे, इनसे खेलने पे लगा पड़ा था ये। और ये सब्जी जो है बन गई थी, इसमें मैंने धनिया डाल दिया हरा, और थोड़ी सी आग निकाल करके उधर रख दिया उतार करके, ताकि गर्म सी रहे, एकदम से ठंडी ना हो, और बस सेकना शुरू कर दिया है रोटी। तो ये ओम मांग रहा था दूध, मैं उसको बोल दी, मैंने कहा बेटे अब इस टाइम पे दूध पीने का नहीं टाइम है, अब खाना खा लो फिर रात को दूध ले लेना। बस ये है जिद सी करता रहता है, तो ये तो फिर इसको मम्मी ने दूध दिया था जब ये इसने फिर दूध पिया है, इसका यही है, अगर खाना खाने की जिद लगी तो खाना ही खाना है, दूध पीने का मन होगा तो दूध ही पीना। जिसके पापा आ गए थे तो गरम गरम रोटी खाना इनको दे दूंगी, बस मैं खा लेंगे यहाँ पर। यही होता है चूल्हे की गरम गरम रोटी का टेस्ट अलग ही होता है। तो जी आ जाइए आप भी खा लीजिए, कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, राम राम जी, राधे राधे जी।